प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 24 मई शनिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वचन संख्या 1 से 10। पौलुस देरबे और लिस्त्रा पहुंचा। वहां तिमोथी नामक एक शिष्य था जो ईसाई यहूदी माता तथा यूनानी पिता का पुत्र था। लिस्त्रा और इकोनिया के भाइयों में उनका अच्छा नाम था। पौलुस चाहता था कि वह यात्रा में उसका साथी बने। उस प्रदेश में रहने वाले यहूदियों के कारण उसने तिमोथी का खातना कराया, क्योंकि सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी है। वे नगर नगर जाकर यरूशलेम में प्रेरितों तथा पुरोहितों द्वारा किए हुए निर्णय सुनाते तथा उनके पालन का आदेश देते थे। इस प्रकार कलीसियों का विश्वास दृढ़ होता जा रहा था और उसकी संख्या दिन दिन बढ़ रही थी। जब पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन का प्रचार करने से मना किया, तो उन्होंने फ्रिजिया तथा गलातिया का दौरा किया। मिसिया के सीमांतों पर पहुंचकर वे बिथिनिया जाने की तैयारी कर रहे थे कि यीशु के आत्मा ने उन्हें अनुमति नहीं दी। इसलिए वे मिसिया पार कर त्रोआस आए। वहाँ पौलुस ने रात को एक दिव्य दर्शन देखा। एक मकेदुनी उनके सामने खड़ा होकर यह निवेदन कर रहा था, आप समुद्र पार कर मकेदुनिया आइए और हमारी सहायता कीजिए। इस दर्शन के बाद हम यह समझकर तुरंत मकेदुनिया जाने का अवसर ढूंढने लगे कि ईश्वर ने कहा सुसमाचार का प्रचार करने के लिए हमें बुलाया है। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार। 15वां अध्याय पद संख्याएं 18 से 21 तक। यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। मैंने तुमसे जो बात कही उसे याद रखो। सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे।
यदि उन्होंने मेरी शिक्षा का पालन किया तो वे तुम्हारी शिक्षा का भी पालन करेंगे। वे यह सब मेरे नाम के कारण तुम लोगों के साथ करेंगे, क्योंकि जिसने मुझे भेजा उसे वे नहीं जानते। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, रोज की रोटी कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी को प्रभु की बहुत सारी आशीषें प्राप्त हो। आज के पहले पाठ में हमने ये सुना कि किस तरह संत पौलुस अपनी मिशनरी यात्रा को करते हुए तिमोथी का साथ लेते हैं और तिमोथी के साथ मिलकर यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। और कहीं कहीं उनका विरोध हुआ, कहीं लोगों ने इनका स्वागत किया, कहीं कहीं पवित्र आत्मा ने उन्हें यह बताया कि इस जगह नहीं जाना है। और कहीं हम देखते हैं कि पौलुस को प्रेरणा मिलती है कि किस तरफ जाना है। और जहां मना किया जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा, पौलुस उस ओर नहीं जाते हैं। और जहां उन्हें प्रेरणा मिलती है, ऐसे प्रदेश में, ऐसे शहरों में जाते हैं जहां उनका स्वागत किया जाता है, जहां लोग उनके वचनों को सुनते हैं और यीशु के शिष्यत्व को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम पढ़ते हैं, जब पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन का प्रचार करने से मना किया तो उन्होंने फ्रुगिया तथा गलातिया का दौरा किया। और हम गलातियों के नाम पत्र से और अन्य प्रकाशना ग्रंथ से भी समझते हैं कि इन जगहों पर यीशु के वचन की घोषणा की गई, यीशु के शिष्यों की मंडली की स्थापना की गई और वहां कलीसिया बढ़ती गई। मुसिया के सीमांतों पर पहुंचकर वे बिथुनिया जाने की तैयारी कर रहे थे कि यीशु के आत्मा ने उन्हें अनुमति नहीं दी, इसलिए वे मुसिया पार कर त्रोआस आए। वहां पौलुस ने रात को एक दिव्य दर्शन देखा। एक मकेदूनी उसके सामने खड़ा होकर ये अनुरोध कर रहा था, आप समुद्र पार कर मकेदुनिया आइए और हमारी सहायता कीजिए। और इस दर्शन को पाने के बाद पौलुस और तिमोथी तुरंत मकेदुनिया गए। आज हम इतिहास को पलट के देखें तो हमें पता चलता है कि मकेदुनिया यूनान का एक बहुत बड़ा शहर था। और वही मकेदुनिया, जिसे अंग्रेजी में मैसिडोनिया कहते हैं, जहाँ पर सिकंदर महाराज हुआ करता था। और वो साहित्य, कला, युद्ध कला और दर्शन शास्त्र के लिए प्रसिद्ध शहर था। पौलुस वहां भी गया। वो वही शहर है जहाँ पर सुकरात, अफलातून और उनका शिष्य अरस्तु यानी सोक्रेटिस, प्लेटो और अरिस्टोटल जैसे बड़े बड़े दार्शनिक हुआ करते थे। पौलुस मकेदुनिया जाकर यीशु के सुसमाचार की घोषणा करते और वहां पर यीशु के विश्वासियों का समुदाय बनता है। बहुत बहुत सदियों बाद आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एग्नेस बोजाजियो नामक एक बालिका वहां उस मसिडोनिया देश से निकल आती है, वहां के स्कोपजे नामक शहर से, और वो मदर तेरेसा बनती है। तो पौलुस और तिमोथी की मिशनरी यात्रा, पौलुस अन्य लोगों के साथ भी मिशनरी यात्रा में निकलते हैं और उनकी यात्रा का फल आज हम अनुभव कर रहे हैं। प्रभु के लिए पौलुस ने जो भी कार्य किया, विरोधियों का सामना किया और बहुत सारी तकलीफों का सामना किया, बहुत सारी बाधाओं को पार किया, उन सारी बाधाओं का सुपरिणाम
अच्छा फल हम लोगों को देखने को मिला। आज के सुसमाचार में जो योहन के सुसमाचार के 15वें अध्याय से हमने सुना, यीशु अंतिम ब्यालू के दौरान अपने शिष्यों का ढारस बंधा रहे और वो कहते हैं, याद रखो कि तुमसे पहले संसार ने मुझसे बैर किया और संसार सत्य से बैर करता है, संसार प्रेम से बैर करता है, संसार न्याय से बैर करता है। आज से कुछ साल पहले यीशु के पुनरुत्थान पर्व के दिन श्रीलंका के कोलंबो शहर के 2 गिरजाघरों में जब लोग पास्का मनाने के लिए सुबह एकत्रित थे, वहां पर बम विस्फोट हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए। उसी तरह पाकिस्तान में भी इतवार के दिन, और वो भी पर्व त्योहार के अवसर पर, गिरजाघरों में विस्फोट हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए। आतंक और अत्याचार के शिकार यीशु के विश्वासी, यीशु के शिष्य लगातार सहते आ रहे हैं। और नाइजीरिया में बहुत सारे क्रिस्तीय गांवों से लड़कियों को उठाकर आतंकवादी ले जाते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें बंद कर देते हैं। दुनिया के विभिन्न देशों में यीशु के शिष्यों के साथ ये होता है। हमारे अपने देश में ही छत्तीसगढ़ में ऐसी घटना हुई कि एक गांव के ईसाई को, मुर्दे को कब्रिस्तान में गाड़ने की अनुमति नहीं दी गई और सर्वोच्च न्यायालय तक वे लोग गए और वहां से आदेश हुआ कि 30 किलोमीटर दूर किसी अन्य कब्रिस्तान में दफना दे। इस तरह लगातार हम अत्याचार और उत्पीड़न की बातें सुनते हैं। ये सारी घटनाएं यीशु के कथन की याद हमें दिलाती है, जहां यीशु कहते हैं कि यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। इस वचन को हमें बार बार याद करने की जरूरत है, अपने आप को याद दिलाने की जरूरत है कि सतावट हमारे सामने है। और शायद हमें से बहुत कम लोगों को अपने जीवन में सतावट का सामना करने का अवसर मिला होगा, लेकिन हमारे प्रिय लोगों के साथ ये हो रहा है। हमें से बहुत सारे लोग यह अनुभव करते हैं कि हमारे साथ पक्षपात होता है, हमारे विश्वास के कारण हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है। बहुत सारे क्रिस्तियों को सरकारी पदों पर तरक्की नहीं मिलती है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। चीन में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था 1899 से लेकर 1901 तक। बॉक्सर विद्रोह नाम का एक बहुत बड़ा विद्रोह, जितने भी ईसाई मिशनरी वहां आए थे उनके खिलाफ और जिन्होंने क्रिस्तीय धर्म को, विश्वास को अपनाया, उनके खिलाफ ये आंदोलन था। तो एक दिन बॉक्सर रेबेलियन के अंतर्गत नवयुवक, उन्हें बॉक्सर इसलिए कहते थे क्योंकि वे चीन के जो मार्शल आर्ट्स है उसका उपयोग करते थे, लोगों पर अत्याचार करते थे। तो उन लोगों ने एक स्कूल, एक ईसाई स्कूल पर कब्जा किया और स्कूल के सारे फाटकों को बंद कर दिया, एक फाटक को खोल कर रखा और स्कूल के मकान के ऊपर जो क्रूस था उसे गिराकर उस फाटक के बीच में लगा दिया और सारे बच्चों को क्लासरूम से बाहर कर दिया और उनसे बताया गया कि जो भी बचकर निकलना चाहते हैं वे क्रूस को अपने पैरों तले रौंद कर आगे बढ़े और जो पैरों से क्रूस को नहीं रौंदेगा उसे गोली मार दी जाएगी। तो सामने गेट के उस पार बंदूक लेकर बॉक्सर विद्रोही लोग खड़े थे और
बच्चों को उकसाया जा रहा था, क्रूस के ऊपर से चलो। और पहले 8 बच्चे अपने पैर क्रूस के ऊपर रखकर पार कर लिए। उसके बाद 9वां एक बच्ची की बारी थी। वो बच्ची सामने आई और उसने क्रूस पर पैर नहीं रखा। उसने क्रूस के चारों ओर चलते हुए, उसका नमन करते हुए वो आगे बढ़ी। और उसे देखकर बाकी जितने भी बच्चे थे, करीब 92 बच्चे, उसके बाद एक बच्चे उसी तरह उसी लड़की का अनुगमन करते हुए क्रूस पर पैर ना रखकर उसके चारों तरफ चलते हुए, उसका नमन करते हुए आगे बढ़ निकले। उस बच्ची की हिम्मत को लोगों ने, बाकी बच्चों ने भी उसका अनुगमन किया। तो ये है यीशु के प्रति प्रेम की गवाही, यीशु के प्रति प्रेम और श्रद्धा का बहुत खूबसूरत उदाहरण, नमूना है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सबके साथ अत्याचार होता है, और जब इस तरह की घटना हमारे साथ होती है तो हमें आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें तैयार रहना है। हमें किसी हथियार वगैरह से नहीं तैयार होना है, हमें आत्मिक तौर पर तैयार रहना है। जब हमारे साथ अन्याय होता है या हमारे प्रिय लोगों के साथ अन्याय होता है, हमें याद रखना है कि ये इसलिए हो रहा है कि हम यीशु के अनुयायी हैं। यीशु के साथ जो हुआ वही हमारे साथ हुआ है। हमें ये याद रखने की जरूरत है कि यीशु का जब जन्म हुआ था तब हेरोद ने यीशु का कत्ल करने के लिए उसके पीछे सिपाहियों को लगा दिया था, और यीशु को अपने पालक पिता और अपनी माँ के साथ भागना पड़ा था। और यीशु के सेवा कार्य के दौरान फरीसी और पुरोहित लोग, धर्मगुरु उनके खिलाफ हुए थे, और यीशु की मृत्यु भी उनके प्रति घृणा और नफरत का बस एक सबूत है। तो यीशु के साथ जिस तरह हुआ वही यीशु के मित्रों के साथ भी होगा, हमारे साथ होगा। लेकिन हमें तैयार रहना है आत्मिक रूप से। हमें इसलिए तैयार होना है कि हम यदि हमारे साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसी पर ही मन केंद्रित रखे तो हमारे मन में कड़वाहट होगी, हमारे मन में घृणा होगी, हमारे दुश्मनों के खिलाफ हमारे मन में नफरत होगी, मनमुटाव होगा, कड़वापन होगा, और हम नकारात्मक व्यक्ति बन जाएंगे। हमें सकारात्मक सोच रखनी है। हमें यीशु के प्रति अपनी सोच को केंद्रित रखने की जरूरत है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें अच्छे विचार मन में रखना है। यदि हमारे साथ अन्याय होता है, हमारे भीतर क्रोध, नफरत, घृणा, गुस्सा और कड़वापन नहीं, अत्याचारियों के खिलाफ मनमुटाव नहीं, लेकिन हमारे खिलाफ किए गए गलत व्यवहारों के बारे में ही हमें नहीं सोचना है, हमें यीशु के बारे में सोचना है। यह हमारा सौभाग्य है, इस पर हमें सोचने की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा काम हम जो कर सकते हैं, यदि हमारे अंदर चोट लगती है, हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है, तो हमें यीशु के प्रति मुड़ना है, यीशु की तरफ जाना है, क्योंकि यीशु वो व्यक्ति है जो पूर्णता की मिसाल है। यीशु वो व्यक्ति है जिसके अंदर कोई गलती नहीं है। यीशु वो व्यक्ति है जिन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया, इसके बावजूद
उनके साथ अन्याय किया गया, अत्याचार किया गया। यीशु जानते थे कि उनके साथ क्या होगा। यूहन्ना के सुसमाचार के 5वें अध्याय के 19वें पद पर यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, पुत्र स्वयं अपने से कुछ नहीं कर सकता, वो केवल वही कर सकता है जो पिता को करते देखता है। जो कुछ पिता करता है वो पुत्र भी करता है। तो पिता की इच्छा में यह निर्धारित था कि यीशु को दुख सहना है, अन्याय और अत्याचार सहना है, और वही चीज हमारे साथ भी हो रहा है। हमारे यीशु हमारे गुरु और मालिक होते हुए उन्होंने इतना कुछ सहा कि उन्होंने ईश्वर की इच्छा, अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए मुकर नहीं गए, वो हमेशा तैयार रहे। तो हमारे साथ जब गलतफहमियां होती है, लोग हमें पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो हमें अपनी आस्था में मजबूत रहने की जरूरत है। हम रास्ते से भटक ना जाएं, हम गुमराह ना किया जाए, लेकिन हम प्रभु से कृपा मांगे कि हम अपने विश्वास में मजबूत रहकर इन सारे दुर्व्यवहार का मजबूती के साथ, खुशी के साथ सामना करेंगे। हमारे लिए शहादत का भी अवसर हो, हम खुशी से इसे स्वीकार करें। ऐसे अवसरों के लिए तैयार रहें। हमारे अंदर सही सोच हो और पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें कि हमारे अंदर अत्याचार और दुर्व्यवहार के अवसर पर भी खुशी, आनंद की कृपा रहे, आनंद का व्यवहार रहे, ताकि हम दुनिया को दिखा सके कि किस तरह हम सचमुच यीशु के अनुयायी हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमें कृपा दे, तेरा अनुग्रह दे कि हम बेहिचक तेरा अनुसरण करें। तूने जो इतना अधिक अत्याचार सहा, तूने जो सताव का अनुभव किया, तूने जो पक्षपात का अनुभव किया, तेरे साथ बुरा किया गया, प्रभु हमें कृपा दे कि हम दुर्व्यवहार को, पक्षपात को, भेदभाव को, अन्याय को सही दृष्टिकोण से देखें। हम इन चीजों पर नकारात्मक दृष्टि ना रखें, लेकिन खुशी से इन चीजों को स्वीकार कर सके, ताकि तेरी महिमा हो सके। हम जिस तरह तूने पिता की इच्छा को पूरा किया, उसी तरह हम भी पिता की इच्छा को पूरा करने में सदैव तत्पर रहे। यह प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन।